ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 10 रडार तबाह किए हैं। रडार वो होते हैं जो दुश्मन के हमलों को, मिसाइल्स को, ड्रोन को डिटेक्ट करते हैं। उसी को ईरान ने उड़ा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का अखबार कंफर्म कर रहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रडार्स को तबाह कर रहा है। भाई डिफेंस सिस्टम गया तेल लेने, डिफेंस सिस्टम का रडार ही उड़ा रहा है ईरान, और उड़ा दिए उसने, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अरबों के ऊपर दे दनादन मिसाइलें गिर रही हैं। अमेरिका को यह जंग काफी भारी भी पड़ रही है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर कह रहे हैं कि जल्दी से खत्म कर दो। 12 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि हम जीत गए हैं, हमारी जंग कंप्लीट हो गई है, हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया है। एक तरफा ऐलान, और ईरान अभी भी बजा रहा है कि भाई तू खत्म कर रहा है, तू कर खत्म, हम तो मारेंगे। ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने अमेरिका के टोटल 11 रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। हजरात, जो अरब के ट्राइब्स हैं, जो अरब के लोग सालों साल से ईरान में रह रहे हैं, ये देखिए, उन्होंने भाई बहुत जमकर ईरान का सपोर्ट किया है। जी हां, उनकी संस्था ने ईरान को अपना सब कुछ बताते हुए कहा कि ईरान जो कर रहा है, चाहे वो अरब के साथ कर रहा हो, चाहे वो अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ कर रहा हो, बिल्कुल सही कर रहा है, और हम इस जंग में ईरान के साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार जो बयान दिए उसमें धमकी लिखी। तो भाई ये देखिए, अली लरिजानी, ईरान के सुप्रीम लीडर के काउंसिल जो हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को रीट्वीट किया और कहा, हम ईरान के लोग करबला से इंस्पायर्ड हैं, आशूर से इंस्पायर हैं। सुनो, तुमसे ज्यादा बड़ी ताकतें हमें मिटाते मिटाते खुद मिट गई, तो जरा सावधान रहना, कहीं उल्टा तुम ही गायब ना हो जाओ। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है कि इस पूरी जंग का विनर रशिया है। उस पर पाबंदी लगी थी, पाबंदी हटानी पड़ रही है। जो देश उससे दूर भाग गए थे कि हम तेल नहीं लेंगे, अब वो वापस उससे तेल ले रहे हैं। रशिया ने कहा है कि हमने, यानी व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को, अमेरिका को मीडिएशन करवाने का ऑफर किया है कि हम मीडिएशन करवाने को तैयार हैं, आप एक बार बात करने को तैयार हो। ईरान ने रेस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के पास 24 घंटे पहले जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से फोन पर रिक्वेस्ट कर चुका है कि भैया जंग खत्म करवा दो, ये बहुत मानता है ईरानी। मेरे दोस्तों, इस खबर को शेयर कीजिएगा, क्योंकि भारत में फादरलैंड के गुलाम बहुत हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करने वाले। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर याद है? खास समुदाय भारत के अंदर, ये देखो, पूजा करता था, डोनाल्ड ट्रंप को चूम रहा था, चाट रहा था, भारत में डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार रहा था, पूजा कर रहा था भाई साहब, अपना बाप मान लिया था। तो आज अंधभक्तों के बाप को ईरान ने ऐसा बजाया है, आय हाय, कि जिसने इनको भगवान माना था, अब तो सवाल होगा ना, क्या किसको भगवान मान लिया था भाई तुम लोगों ने? उसको तो बजा दिया ईरान ने। क्या अब किसकी पूजा करोगे? गोप 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 है फादरलैंड। फादरलैंड अपने लैंड पे रख के तुम्हें इतनी दूर फेंकेगा क्योंकि तुम जैसे कोई बजाता है। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान के लोग नहीं मर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान में नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान की जमीन पर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो ईरान है, मुसलमान है, दीन वाला है बेटे, और करबला सीने में लेके घूमता है। तुम 2014 के बाद से उछल रहे हो। बस कोई भी मुसलमानों को मारे, भगवान है जी, हमारा भगवान है, ले लो, रो बेटा जाके। अब क्या करोगे? हजरात, वक्त याद है डोनाल्ड ट्रंप की ये पूजा करते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप जंग शुरू करता है और उसके बाद जलील होता है, इनके बाप की इज्जत नहीं करता, धमकी देता है, ये अपने बाप का पापा। अच्छा, गोदी मीडिया अखबार में क्या लिख रहा है? जब देखा कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप जंग रोकने की बात कर रहा है एक तरह से, तो गोदी मीडिया ने क्या लिखा? अब जब देखा कि ट्रंप ही कुत्ते की तरह परेशान है और आकर सीजफायर की बातें कर रहा है, जंग खत्म करने की बात कर रहा है, तो भाई गोदी मीडिया ने तुरंत अपने बाप को खुश करने के लिए तुरंत खबर क्या चलाई, ये देखो। यूएई के पूर्व राजदूत ने पीएम मोदी की एक कॉल, यूएई के पूर्व राजदूत ने कहा कि पीएम मोदी की एक कॉल से खत्म हो सकती है जंग, पीएम मोदी जंग रुकवा सकते हैं। अरे दादा रे, अबे गुलाम, अबे पहले तेल तो लेकर दिखा, रूस से 30 दिन की भीख मिली है गुलाम। पीएम मोदी की एक कॉल से अभी भी भारत के कितने नागरिक रशिया में फंसे हुए हैं, रूस ने उन्हें जंग में भेजा हुआ है फंसाकर। गुलाम और गुलाम के गुलाम यही पोस्ट देखकर गुजर रहे। मोदी जी कहा नहीं कर रहे फिर फोन,
ईरान इतना बजा रहा है अमेरिका और मिडिल ईस्ट को। भाई अरब किसके दोस्त हैं? मोदी जी के। मोदी जी जाते हैं, मिलते हैं ना, I like your outfit, करते हैं ना वहां आके अरब, छाती से छाती मिला के, हैं अरबों से मिलते हैं ना। हाँ मिलते हैं। तो फिर अरबों को पीटा ईरान ने जबरदस्त तरीके से। मोदी जी ने फोन क्यों नहीं किया? रिचार्ज नहीं है मोदी जी के पास, रिचार्ज नहीं है, क्या नहीं है, लैंडलाइन भी नहीं है। अरे इतने लंबी जंग चल गई है, कबूतर तो होगा, कबूतर के मुंह में मोदी चिट्ठी लिख के ईरान को धमकी दिलवा देते। अरे कुछ तो होता, नहीं था। अरे दम ही नहीं है, सब चीज है, दम नहीं है, जिगर। 56 इंच मुंह से बोलना होता है। 56 इंच की छाती किसे कहते हैं? खामनाई दिखा गए। रौला किसे कहते हैं? पूरी दुनिया में वो क्या कहते हैं अपने आप को? विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु नहीं, विश्व बेवकूफ हो तुम। यहां विश्व गुरु किसे कहते हैं? देख लो खामनाई को। अगला मरते मर गया, मरना कबूल कर लिया, फादरलैंड के आगे झुकना कबूल नहीं किया। ट्रंप जैसे चूहा आदमी के आगे झुकना कबूल नहीं किया, जिसकी एक कॉल से टांगे कांपने लगती है, फलाने की बुरी तरह से पेशाब लग जाता है। भाई साहब क्या समझे तुम? और ये जो पूजा करते थे ट्रंप की, मैं तो उनका सोच रहा हूं कि उनका क्या होगा। भाई साहब नेतन्याहू की पूजा कर रहे थे। ये देखो इस जंग में, अच्छा यहूदी और मुसलमान के बीच जंग हो रही थी और बीच में जनखे उछल रहे थे। वो जनखे कौन है आप देख लो। और ये देखो भाई, जब तक ये नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, भाई इजराइल बुरी तरह से मार रहा था। जैसे ही इन पनौतियों ने इजराइल को सपोर्ट किया, इजराइल की पूजा करी, उसको तिलक विलक लगाया, बेड़ा गर्क हो गया नेतन्याहू का। फिर उसके बाद जो अमेरिका और इजराइल पिटना शुरू हुए हैं, अय हाय, अंधभक्त रात को रोते हैं भाई। 11-12 बजे के बाद इनके घर के पास से गुजरोगे ना, इनके घर से रोने की आवाज आ रही होती है, कंबल में उड़ा के, फादरलैंड को पेल दिया ईरान ने। अरे बड़ा बुरा पेला रे। सुबह फिर से आएंगे, फिर सुबह मुसलमानों को गाली बकेंगे, सुबह मुसलमानों को। इनको पता होता है, इनके सीने में दर्द होता है कि यार अमेरिका कितना, अच्छा ये कितने बुरी तरह से फंसे हैं। अमेरिका को खुलकर सपोर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका आए दिन के बाप की बेइज्जती कर देता है, जबरदस्त तरीके से अपमान करता है। इजराइल की ये बुराई कर नहीं सकते, सपोर्ट करते हैं। इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ही सपोर्ट किया इजराइल पिटने लगा। ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे थे, खामनाई के खिलाफ जहर उगल रहे थे। अब आप देखिए गोदी मीडिया की टोन चेंज हो गई, और टोन होगी चेंज। ये जितने भी न्यूज चैनल हैं, ये बिन पैंदे के लोटे हैं। जैसे ही ईरान जीतेगा इंशाल्लाह, ये तमाम ईरान की तारीफें करना शुरू कर देंगे। दोनों स्क्रिप्ट है इनके पास, ईरान की बुराई की भी फाइल है और ईरान की अच्छाई की भी फाइल है इनके पास। जैसे ही देखेंगे ईरान दोनों को बजा रहा है और जीत गया ईरान, तुरंत ये स्पेशल शो अंजना ओम मोदी खुद करेगी, जिसमें ईरान की ये तारीफ करेगी। रूबिका लियाकत फौरन 10 दिन की छुट्टी पे चली जाएगी। वो बेगैरत मनाली पनाली गोवा चली जाती है, वो अपने बच्चों को लेके, अपने बूढ़े बाप को, अपने पति को लेकर, हाँ चली जाती, गायब हो जाती है, बिल्कुल एकदम सुमड़ी में गायब हो जाती है। और ये जितने जहर उगल रहे हैं ना खामनाई के खिलाफ, ये बिल में भागते नजर आएंगे। और इन्होंने अगला टॉपिक भी निकाल रखा होगा कि जब हम हारेंगे कुत्ते की तरह, जैसे हम हार रहे हैं, जलील हो रहे हैं, तो फौरन हम एक भारत के अंदर नया मुद्दा क्या घुमा दें। जो जलील होंगे अमेरिका और ईरान की जंग में, हम जो जलील हो रहे हैं जबरदस्ती, ये मामला हम पर से हट जाए। देखिएगा आप, इनका क्या रोल है भाई। आप ये देखो कि अमेरिका का राष्ट्रपति सफाई पे सफाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया का प्रेशर है। मिडिल ईस्ट, अरब देश, यूरोपियन देश सब कह रहे हैं ट्रंप से जंग खत्म करो, सबको छोड़ दो। ट्रंप के एडवाइजर कह रहे हैं जंग खत्म करो। हालत इतनी प्रेशर वाली हो गई है कि ट्रंप सिर्फ सफाई दे रहा है, जिसमें ट्रंप ने अभी कहा है कि मेरा मानना यह है कि खामनाई शांति से नहीं रह सकते, और अगर हमला 3 दिन ना करते ईरान पर, तो 3 दिन बाद ईरान हम पर हमला कर देता। तो भाई साहब सफाई देनी पड़ रही है इसे। जो आदमी कह रहा था कि हमने ईरान को पूरी तरह से बेकार कर दिया है, जरा ये कतर में अमेरिका का बेस देखिए। ये बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूं, आप देखिए, ये अमेरिका का बेस है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहां पर अमेरिका का कतर में अमेरिकी बेस जो है, उसका रडार, जी हां खासकर रडार, उसका एयर डिफेंस सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर जो चीजें बनी हुई हैं अमेरिकी फौज के लिए, सब कुछ तबाह ईरान ने की, खासकर रडार को निशाना बनाया है। तो भारत में अंधभक्तों के खेमों में जबरदस्त मातम, एक दूसरे का गू चाटने को तैयार, गम मिटाने के लिए शराब पीने को तैयार। अब वहां से पिटे हैं, ये जलील होंगे, और भारत में किसी मुसलमान को मॉब लिंच करके ये समाज अपना गुस्सा शांत करेगा।
ये जहां भी जलील होते हैं, जलील होने के बाद ये गरीब मुसलमानों को पीटते हैं, फिर अपना ईगो शांत करते हैं। हजरात, मोदी सरकार की औकात देखिए, औकात। अंधभक्तों, तुम्हारे बाप की औकात है ये। औकात जानते हो ना? औकात हो तो औकात की बात करूं, तौबा तौबा। ये देखो, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े होटल्स हैं, होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि जी एलपीजी गैस की शॉर्टेज हो रही है। जी हाँ, गैस खत्म हो रही है। बताओ, तुम्हारे बाप के पास कोई प्लान था कि खाली डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड? भाई यही प्लान होता है, यही प्लान होता है तुम्हारे बाप के पास। विदेश जाओ, घूमो फिरो, आओ, फोटो खिंचाओ, है? और तुम्हारे पास क्या प्लान होता है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। बहुत बढ़िया तरीके से रगड़े जाओगे। कर रहे थे ना अमेरिका इजराइल को सपोर्ट, अब करो सपोर्ट। गल्फ के एनर्जी ऑफिशियल ने फिर से अमेरिका को हारा हुआ साबित कर दिया। गल्फ के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुल सकता है जब यह जंग खत्म हो। ट्रंप ने कहा था हम फौज बनाएंगे जो एस्कॉर्ट करके लेके जाएगी, हम फौज भेजेंगे जो गल्फ में जहाज फंसे होंगे उनको वो निकलवाएगी, उनको सेफ रास्ता दिलवाएगी। हम ईरान पर हमला करेंगे अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला किया। तमाम बगर सब बातें थी। फिर ट्रंप ने 48 घंटे पहले कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, निकलो। ईरान की नेवी खत्म कर दी है, ईरान अटैक नहीं कर सकता। एक जहाज भी नहीं निकला बिना ईरान की परमिशन के। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं किया। और आज गल्फ के मिनिस्टर ने कह दिया है, जो इन तमाम एक्टिविटी को देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मास्टर हैं, उन्होंने कह दिया ऐसे नहीं, जब तक जंग खत्म नहीं होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं। बहरीन ने कहा 105 मिसाइल और 176 ड्रोन हमने ईरान के रोके हैं। और कहने वाला गुलाबी सुअर अंधभक्तों का फौ कह रहा था कि ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकता, ड्रोन लॉन्च नहीं कर सकता। और टट्टी खोरो, तुम्हारा तो पैखाना खाने का टाइम हो गया होगा, है? खा के आओ यार। डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन से बार बार बातचीत की बात कर रहा है, एक तरफा अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। फिर बीच में अफवाह उड़ाई थी कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है। इस बार ईरान पहले खेल गया। ईरान 2 कदम आगे बढ़ा और सिक्सर लगा दिया, कह दिया कि डिप्लोमेसी की कोई जगह नहीं है, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, हमले जारी रहेंगे, अमेरिका से लंबी जंग के लिए हम तैयार हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों इसी तरह से ईरान अमेरिका को बजाता रहे, क्योंकि बज अमेरिका रहा है, बज इजराइल रहा है। दर्द अंधभक्तों के पिछवाड़े में हो रहा है कि साला जिसको ये कितने पर होती है, जिसको बाप मान लेते हैं पिटना शुरू हो जाता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लौट के आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंधभक्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अंधभक्तों, कैसे हो सोलो?